चलो जी, लेट्स कंटिन्यू। कल हम कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे थे, ठीक है। अच्छा, फॉर्मूले रिवाइज किए हैं। रेंज का फॉर्मूला रेंज का फॉर्मूला U square by 2g sin square theta. क्या? सर सॉरी U square by g sin 2 theta. स्क्वायर बाय जी साइन 2 थीटा, ठीक है। हाँ प्रियांशी, मैक्सिमाइड का फॉर्मूला U square by 2g into sin square theta. यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। 2g. साइन वाले तुम लोग पीछे लगा देते हो ना, बाद में बोलते हो। वर्टिकल मोशन से याद रहता है इसलिए। अच्छा ठीक है, ठीक। चलो अगला सवाल करेंगे आज। एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, पाथ ऑफ द बॉडी, the path of the body the path of the projectile is given by the following equation. Y is equal to root 3x minus x square by 2। ठीक है, हमें फाइंड करना है, फाइंड द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। दो चीजें फाइंड कर दो, फाइंड द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी एंड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। Find the angle of projection and initial velocity of the body. क्या है? रीन एंगल तो ठीक है। दोनों इकट्ठे भेजना आंसर। विद्योत्मा करेक्ट।
जसमीत पहला ठीक है, अनिरुद्ध पहला ठीक है, सहज दोनों करेक्ट, प्रियांशी दोनों करेक्ट, कौन सी इक्वेशन दिख रही है? ये किसके साथ कंपेयर करना लग रहा है? इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। यस, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी के साथ हमें कंपेयर करना पड़ेगा इसको। काव्या करेक्ट, बताऊं? चलो देखो, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी क्या होती है मेरे पास? y इज इक्वल टू x tan थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। यस और नो? यस सर। और जो हमारे पास यहाँ पे दे रखी है दैट इज y इज इक्वल टू x रूट 3 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2। तो इन दोनों को कंपेयर करेंगे। जब मैं कंपेयर करूंगा तो x का कोफिशिएंट कंपेयर कर लो, x स्क्वायर का कोफिशिएंट कंपेयर कर लो। तो x का कोफिशिएंट जब कंपेयर करेंगे तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि tan थीटा मेरे पास रूट 3 आ गया। यस सर। यस सर। जिससे मेरे पास थीटा कितना आ गया? 60। 60 भी। तो एक तो ये हो गया आंसर, ठीक है, ए पार्ट का। दूसरा पार्ट इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी दूसरी टर्म में आ रही है, उसको कंपेयर करेंगे तो पूरा का पूरा कोफिशिएंट कंपेयर करेंगे। तो g अपॉन 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, क्या है कोफिशिएंट नीचे x स्क्वायर का? 1/2। इट इज 1/2। यस, इसको कंपेयर कर लिए, ठीक है। तो क्या आएगा यहाँ से? 2 और 2 तो उड़ाओ। तो यहाँ से मेरे पास क्या आया? u स्क्वायर cos स्क्वायर 60, थीटा की वैल्यू 60 इज इक्वल टू g की वैल्यू 10। यही है।
तो यहाँ से मेरे पास आया u cos 60, दोनों साइड रूट ले लो, इज रूट 10. व्हाट इज cos 60? 1/2. 1/2. into 1/2 is root 10. So therefore u मेरे पास कितना आ गया? 2 root 10. आंसर. कोई दिक्कत, कोई दुख तकलीफ? No, sir. क्लियर है? Yes, Yes, sir. sir. ठीक है, तो बस ये था कंपेयर करने वाला काम. चलो अगला सिमिलर सा सवाल करेंगे, थोड़ा एक्स्ट्रा दिमाग लगेगा उसमें. अब मेरे पास मान लो इक्वेशन जो दे रखी है, वो दे रखी है the equation of projectile is given by y is equal to 16x minus 5x square by 4. यहाँ पे बहुत कुछ फाइंड करना है हमें. फाइंड पहला पार्ट, रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल. रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल. दूसरा पार्ट, फाइंड मैक्सिमम हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल. And third part is time of flight of the projectile. सारे आंसर इकट्ठे भेजने रे. चलो तुम लोग 1 मिनट आना.
कल वाला होमवर्क कर लिया तुम लोगों ने? यस Yes. यस ठीक। इसमें भी कौन सा फंडा लगेगा? इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी लगेगी, yes or no? यस लेकिन इसमें एंगल नहीं, एंगल मत निकालने बैठ जाना, एंगल नहीं निकलेगा इसमें, क्योंकि tan थीटा किसके बराबर है? 16 3, तो एंगल थोड़ी पता लगेगा हमें, ठीक है? तो लेकिन उसको इनडायरेक्टली यूज करना है, तो कैसे करना है उस पर दिमाग लगाओ। विद्योत्मा, वेरी गुड, ऑल 3 करेक्ट। सर बी पार्ट में मैक्सिमम हाइट निकालनी है। मैक्सिमम, ओ हाँ हाइट नहीं लिखा, बिल्कुल मैक्सिमम हाइट निकालनी है। इसमें हैंडराइटिंग भी मेरी बहुत चेंज लग रही है पहली बार। अच्छा, किसी और की टैब पे लिख रहा हूँ। अरे प्रियांशी, क्या कर डाला? तो मैं दोबारा सॉल्व कर लेते हैं एक बार। हिंट दो, ये हो जाए, करोगे, कब ट्राई कर रहे हो? सर कर रही हूँ। जसमीत, ना, सहज, हाँ, एच और टी तो करेक्ट है। कनुप्रिया, ऑल 3 करेक्ट।
चलो देखो एक हिंट देता हूँ तुम लोगों को। देखो मेरे पास इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी होती है अगेन y इज इक्वल टू एक्स tan थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। उसको मुझे इस गिवन इक्वेशन के साथ कंपेयर करना है, x इंटू 16 माइनस 5x स्क्वायर बाई 4। ठीक है जी। तो ऑन कंपेयरिंग जब मैं इन दोनों को कंपेयर करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, tan थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 8 तो tan थीटा इज इक्वल टू 16। यस और नो? Yes. yes Yes, sir. Yes. एंड g upon 2u square cos square theta is equal to 5/4। Yes, sir. yes sir 5 इसके साथ 2 पे कटेगा, 2 इसके साथ कटेगा, तो मेरे पास फाइनली क्या बच गया, therefore u square cos square theta is equal to 4, therefore u cos theta is equal to 2। yes sir तो मेरे पास दो चीजें हैं, एक है कि tan थीटा इज इक्वल टू 16, दूसरी चीज है u cos थीटा इज इक्वल टू 2। इन दोनों को यूज करके मुझे बाकी सामान निकालना है, राइट। तो अब जैसे रेंज का फॉर्मूला होता है या हाइट का फॉर्मूला है, तो हाइट के फॉर्मूले में मुझे क्या चाहिए, देखो हाइट का फॉर्मूला क्या होता है, u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाय g, तो g मतलब u sin थीटा चाहिए मेरे को, राइट। क्या yes चाहिए, Yes, u sin sir. थीटा चाहिए। अब मेरे पास u cos थीटा है, tan है, बट u sin थीटा नहीं है, तो u sin थीटा कैसे आएगा, u sin थीटा आएगा tan थीटा और u cos थीटा को एक्चुअली में अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं, व्हाट विल बी tan थीटा इनटू u cos थीटा, क्या है ये, u sin theta हाँ क्योंकि tan थीटा क्या होता है, sin थीटा अपॉन cos थीटा On cos theta. इनटू u cos थीटा, तो दिस इज u sin थीटा, राइट, सॉरी Yes. इट इज u sin थीटा, यही चाहिए मेरे को। तो मतलब देयरफॉर आई कैन से दैट, और tan थीटा की वैल्यू क्या है 16, इसकी वैल्यू क्या है 2, देयरफॉर आई कैन से दैट u sin थीटा इज 32 यस इट इज 32। तो आई एम यूजिंग नाउ, एक इसको यूज करूंगा मैं u cos थीटा को, एंड एक u sin थीटा को 32 यूज करूंगा। बस अब मेरे पास जो है सवाल बहुत ही आसान हो गया। पहला पार्ट जो है रेंज, निकालोगे अभी, चल निकालो फटाफट, निकालो यू हैव 1 मिनट, तीनों पार्ट निकालो। u sin थीटा u cos थीटा है, रेंज हर एक फॉर्मूले को तोड़ दो, इन दोनों फॉर्म की, इन दोनों वेरिएबल्स की फॉर्म में लेके आओ, u cos थीटा एंड u sin थीटा के फॉर्म में। काव्या किस चीज का आंसर है ये, करेक्ट, रेंज है 12.8 मीटर्स। सबकी आ रही है रेंज 12.8 मीटर्स, ठीक है ठीक है। मंजूर, अरीन, सही है। रेंज आ गई,
u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय g, इसको खोल देंगे 2 u साइन थीटा इंटू u cos थीटा अपॉन g। क्या किया, चमक चमक गया ये। यस सर। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? 2 sin थीटा cos थीटा। 2 साइन थीटा cos थीटा, उसको अलग अलग कर दिया और एक एक u दोनों को बांट दिया। अब u sin थीटा और u cos थीटा की वैल्यू है मेरे पास, इट कम्स आउट टू बी u sin थीटा इज 32, u cos थीटा इज 2 अपॉन 10 एंड दिस कम्स आउट टू बी 12.8 मीटर्स। देन बी पार्ट, मैक्सिमम हाइट चाहिए। मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला होता है u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाय 2g। This is nothing but u sin theta का स्क्वायर अपॉन 2g। u sin theta का वैल्यू है मेरे पास 32 का स्क्वायर अपॉन 2g। ठीक है, तो दिस कम्स आउट टू बी, ये मोटा कैसे हो गया अपने आप ही? आईपैड पैसा है। इसको सॉल्व करके मेरे पास आ जाएगा 51, फिर पतला हो गया। अब क्या किया मैंने, 51.2 मीटर्स। सी थर्ड इज टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला 2u by g sin थीटा। यस 2u sin थीटा बाय g। तो 2 into u sin थीटा की वैल्यू अगेन बेसिकली देख रहे हो, मेरे को हर एक पार्ट में u sin थीटा चाहिए था, ये सर नो। यस सर। यस सर। तो अगर मैंने u sin थीटा निकाल लिया तो मेरे लिए काम बहुत आसान हो गया। यस सर। ठीक है, इसको करने का और भी तरीका है, मतलब ऐसा नहीं है कि हमें यही तरीका है। वो ऐसा भी हो सकता है कि मैं सारे वेरिएबल्स जो है वो u की फॉर्म में निकाल लूं, है ना, tan थीटा को cos थीटा को सबको, तो ऐसा भी कर सकते हैं, है ना। एक और तरीका ये भी है, किसी ने हो सकता है ऐसा भी किया हो कि भाई tan थीटा, वैसे तो मैंने तुम लोगों को जल्दी बता दिया था यहाँ से u cos थीटा निकालने के लिए, u sin थीटा निकालने के लिए। इसका एक और तरीका ये भी हो सकता है, भाई मैं tan थीटा की वैल्यू 16 दे रखी है, मतलब ये 16 ये 1 परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो यहाँ से ये निकल जाएगा रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर करके 257 रूट करके, तो ये लिखना। यस सर, मैंने ऐसे किया है। अच्छा ठीक है, हाँ तो ऐसा भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये रूट वूट में चला जाता है ना तो फिर थोड़ी माहौल टेंशन वाला जाता है ना। बट अदरवाइज गलत नहीं, कर सकते हैं, थोड़ा वो कैलकुलेशन दिखने में डरावनी लगेगी बट अदरवाइज गलत नहीं है, राइट। तो वी कैन डू दैट। ठीक है, उससे फिर cos थीटा निकालो, sin थीटा निकालो, तो वो कर सकते हैं। बट दिस इज द मोस्ट एफिशिएंट वे टू डू दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। तो अगर आपको सवाल ये आता है तो ब्रेक करके ऐसे कर दो, ये सबसे आसान और तेज तरीका है। बाकी तो पेपर के टाइम पे क्या सूझता है उस पर डिपेंड करता है। जरूरी नहीं है ना उस टाइम पे दिमाग चले, उतना ही चले, उसी डायरेक्शन में चले, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, राइट। यस सर। चलो अगला सवाल देखें फिर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, ये गिवन है कि द प्रोजेक्टाइल is thrown with an initial velocity of u is equal to a I cap plus b j cap. If the range of the projectile is double the maximum height, find a by b.
अरे नहीं रहे विद्युत में। आरजा ठीक है, प्रियांशी ठीक है, अरीन नहीं, अरीन नहीं, सहज ठीक है, काव्या नहीं, मंजोत ना, काव्या ठीक है, जसमीत ठीक है, अनिरुद्ध ठीक है, ना मंजोत, चलो देखो, range of the projectile is double the maximum height. R is equal to 2h. Formula of R, u square sin 2 theta, sin 2 theta cos 2 sin theta cos theta लिख दिया, divided by g is equal to 2 times u square sin
थीटा का स्क्वायर अपॉन 2g। अब इसमें से क्या क्या कटेगा? एक साइन थीटा कटेगा, एक 2 कटेगा, u स्क्वायर कटेगा, g कटेगा। तो यहां से मेरे पास क्या आ गया? cos थीटा इज इक्वल टू 2 टाइम्स, नहीं, cos थीटा इज इक्वल टू sin थीटा बाय 2। यस और नो? Yes, sir. तो Yes. देयरफॉर tan थीटा इज इक्वल टू 2 आ गया। Yes, sir. अब tan थीटा मेरे पास 2 आ गया। जो u जो होती है, ये जो इक्वेशन है, ये जो इक्वेशन है, इसमें जो आई कैप के साथ होती है वो कौन सी वेलोसिटी होती है? Velocity x direction. Long X. एक्स डायरेक्शन। और एक्स डायरेक्शन वाली क्या कितनी होती है इनिशियल वेलोसिटी? U cos theta. Cos theta. जो u वेक्टर है वो क्या दिया हुआ है? a i कैप प्लस b j कैप, एंड u जो वेक्टर होता है वो होता है u cos थीटा i कैप प्लस u sin थीटा j कैप। यस और नो? Yes. Yes, sir. Therefore I can say that u sin theta जो है that is b and u cos theta is a। दोनों को डिवाइड करेंगे तो therefore I can say that tan theta is equal to b by a। Yes, sir. फिर इन दोनों को कंपेयर मार लो। Therefore b by a is equal to 2 और a by b is equal to 1 by 2। Answer clear? Yes, sir. Yes, sir. ठीक, एक सवाल और करते हैं। तुम लोगों को एक कहानी भी सुनानी थी मुझे कल, है ना? Yes, sir. Yes, sir. कौन सी? बेबी एलिफेंट। ठीक है, अगला सवाल है द मैक्सिमम रेंज ऑफ अ प्रोजेक्टाइल इज 400 मीटर। फाइंड द मैक्सिमम हाइट attained by find the maximum height attained by it। आर्जा नहीं, विद्योत्तमा करेक्ट। प्रियांशी करेक्ट। हर्षिता नो। कनुप्रिया करेक्ट।
शिवम ना, आरजा ठीक है, काव्या ठीक है, जसमीत नहीं, हर्षिता हाँ ठीक है, जसमीत ठीक है, प्रीति ठीक है, रेंज मैक्सिमम कब होती है? when theta is equal to 45. राइट, तो ये जो रेंज मैक्सिमम दे रखी है उसने 400 मीटर 45 डिग्री पे दे रखी है, तो आर मैक्स जो गिवन है वो है 400 मीटर, एंड आर मैक्स जो होता है वो होता है यू स्क्वायर साइन 245 अपॉन जी, दैट इज थीटा 45 पे होता है आर मैक्स, तो देयरफॉर यू स्क्वायर बाय साइन 90 हो गया, तो Yes, sir. यू स्क्वायर बाय जी आ गया 400, देयरफॉर मेरे पास यू स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई? 4000। ठीक है जी, 4000 ही चाहिए, आगे यूज कर लेंगे इसको डायरेक्टली, 9000 नहीं 4000। अब मुझे चाहिए मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला लगा दो बस, मैक्सिमम हाइट इज यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g, यू स्क्वायर की वैल्यू ऊपर निकाल चुके हैं 4000 है, साइन स्क्वायर कितना? 45 5. अपॉन 2 into 10, साइन 45 इज 1 by root 2. 1/√2, उसका स्क्वायर करके कितना हो जाएगा? 1 by 2. 1/2 अपॉन नीचे है 20, ये सॉल्व करके मेरे पास आ जाएगा 100 मीटर आंसर। कोई शक? No, sir. ठीक है, बिल्कुल Yes, sir. ठीक है जी। तो जो मैं कल तुम लोगों को कहानी सुनाने वाला था वो है एक बेबी एलिफेंट की। ठीक है, एक बच्चा था एलिफेंट का, उसको वो रहता था अपने मास्टर के पास सर्कस में। ठीक है, तो क्या था, वो बेचारा बच्चा था, छूटना चाहता था, वहां से भागना चाहता था, उसको उसका मास्टर एक रस्से के साथ वहां पे बांध के रखता था, पैग के साथ। पैग क्या होता है? वो छोटा सा किल्ली टाइप होता है जमीन में। हाँ, किल्ली सी है ना, खूंटी। पैग, कईयों के दिमाग में कुछ और आ गया होगा, है पैग वैग। पैग क्यों कहते हैं इसको? मतलब दोनों का नाम पैग बड़ा अजीब नहीं है? तो अब वो छोटा था, बच्चा था बेचारा, वो छूट नहीं पाता था वहां से। उसने बहुत कोशिश की, हर रोज कोशिश करता था, लेकिन वो छूट नहीं पाता था, उससे टूटती नहीं थी रस्सी बेचारे से। बच्चा था, है ना उसको आती थी ना उससे छूटती थी, उससे टूटती नहीं, तो तोड़ ही नहीं पाता था उस रस्सी को। एक दिन निकला, 2 दिन, 3, 4 हफ्ता निकला, 2 हफ्ते निकले, है ना। वो बेचारा हर रोज डेली कोशिश करता था, थक हार के फिर सो जाता था, फिर कोशिश करता था, फिर थक हार के फिर सो जाता था। ऐसे बहुत टाइम निकल गया। जब उसने उससे कुछ हुआ ही नहीं, तो उसने अंत में आके ये मान लिया कि ये रस्सी उससे टूट नहीं सकती। क्या माना उसने? कि ये रस्सी टूट नहीं सकती। उससे टूट नहीं सकती, ये उसने मान ही लिया, ये उसने एक्सेप्ट कर लिया था बाद में आके। लेकिन जब वो बड़ा हुआ तब तो उससे टूट सकती थी ना। यस फिर तो रस्सी क्या, मतलब बंदा उड़ा देगा तो, है।
Yes, sir. रस्सी तो कौन से खेत की मूली है। तो लेकिन वो बड़ा होके क्या किया, बड़ा होके उसने ट्राई करना ही छोड़ दिया। उसने मान ही लिया था कि मेरे से रस्सी टूटेगी नहीं, तो उसने ट्राई करना ही छोड़ दिया। जबकि वो ट्राई करता तो एक झटके में रस्सी को तोड़ के आजाद हो सकता था, लेकिन उसने जब ट्राई करना छोड़ दिया ना, तो वो आजाद ही नहीं हो पाया सारी जिंदगी। तो मुद्दा क्या है, मैंने ये बात क्यों सुनाई तुम लोगों को? ट्राई करना नहीं छोड़ना चाहिए। हाँ, ट्राई करना नहीं छोड़ना चाहिए। नेवर एवर गिव अप, नेवर एवर स्टॉप ट्राइंग। हमें ट्राई हमेशा करते रहना चाहिए। आज नहीं हो रहा, कल नहीं हो रहा, परसों नहीं हो रहा, एक ना एक दिन तुम लोग जरूर जीतोगे। एक ना एक दिन यू विल डेफिनेटली सक्सीड, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि तुम लोग ट्राई करना ना छोड़ो। गेटिंग माय पॉइंट? Yes, sir. Yes, sir. तुम लोग इस कहानी में कौन सा किरदार प्ले कर रहे हो? Elephant. Elephant. Yes, that elephant, that baby elephant. And वो रस्सी क्या है? Problems. Yes, the problems that you face while solving चाहे कोई भी सब्जेक्ट है, PCMB, PCB, Z, ठीक है। तो ये चारों सब्जेक्ट्स जो भी प्रॉब्लम्स उसमें आती हैं, कुछ याद नहीं होता, कुछ सॉल्व नहीं होता, अगर ऐसी कुछ प्रॉब्लम है, तो इफ यू, जिस दिन तुम लोगों ने हार मान ली ना, जिस दिन तुम लोगों ने ये सोच लिया कि ये मेरे से नहीं होगा, तो मैं गारंटी लिख के, मैं तुम लोगों को लिख के देता हूं कि तुम लोगों से फिर तो होगा नहीं। ये मेरी गारंटी है। फिर तो तुम लोगों को नीट तक जाने की जरूरत ही नहीं है, फिर तो उसी दिन हार गए तुम लोग, ठीक है। तो इसलिए हाँ, ठीक है, ठीक है। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है बहुत कि तुम लोग हार नहीं माननी। बंदा तब नहीं हारता जब वो, जैसे एक्चुअली में किसी लड़ाई में हार जाता है, या हम किसी पेपर में नहीं स्कोर कर पाते, हम तब हार जाते हैं जब हम ट्राई करना छोड़ देते हैं। नहीं निकलेगा, जरूरी थोड़ी है सबका निकलेगा, 15 लाख बच्चे हैं, ऑब्वियसली सबका नहीं निकलेगा। लेकिन वी हैव मेनी अदर फील्ड्स, वी हैव अदर ट्राइज। कुछ बच्चे ड्रॉप कर जाते हैं, फिर अगले साल निकल जाते हैं। लेकिन उन 15 लाख में से वही निकल पाएंगे जो कभी ट्राई करना नहीं छोड़ेंगे। उस हाथी की तरह जिसने ट्राई करना छोड़ दिया, वो वही बंधा रह जाएगा, ठीक है। और जो बच्चे नहीं निकल पाते, सेकेंड अटेम्प्ट में भी नहीं निकल पाते, वो वही बच्चे होते हैं जो हार मान लेते हैं। जो हार नहीं मानते उनको डेफिनेटली सक्सेस मिलता है। बात समझ में आ रही है? Yes, sir. ठीक है। तो तुम लोगों ने अभी क्या करना है, कौन से वाले हाथी बनना है? हैं? ट्राई करने वाले, कभी ना हार मानने वाला, राइट? ठीक है जी, ठीक है, आ रही ना? यस सर। ठीक है, चलो जी। तो यहाँ पे हम इस सेशन को तो करते हैं समाप्त। आप लोगों का होमवर्क है एक्सरसाइज 0 and 1 का पार्ट कौन सा? सी, ठीक है। सी पार्ट जो है वो आपका होमवर्क है। इस सेशन को मैं अभी रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ बंद। हम पार्ट बी डिस्कस कर लेते हैं अभी, ठीक है जी। यहाँ तक किसी को दुख तकलीफ है तो पूछ लो। क्रिस्टल क्लियर है यहाँ तक? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. एवरीवन? Yes, sir. ठीक।